वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है निखिल और आपका स्वागत है एक्सप्लोर आयरलैंड विद निखिल मेरे यूट्यूब चैनल में। पेरिस ये एक ऐसा शहर है जो सिर्फ यूरोप में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और यहाँ के हिस्ट्री की वजह से। वैसे पेरिस वर्ल्ड फेमस ही है, बट पेरिस सिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाली एक सिटी है। लाखों टूरिस्ट, लाखों करोड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं, स्पेशली आईफिल टावर देखने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईफिल टावर और ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो पेरिस को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले उसका हम मैप देख लेते हैं। तो पेरिस का मैप एक सर्कुलर शेप में है। उसको हमने अच्छी तरह से समझने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड किया है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन उसके सेंटर में ही है और अब बाकी सारी जो बची हुई अट्रैक्शंस हैं वो बाहर है। इशू ये है कि हम लोग कोलोन से निकले थे। ओवरनाइट बस ट्रैवल था कोलोन से पेरिस के लिए। कुछ रात की 1:30 बजे का बस था जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमें पेरिस में छोड़ ड्रॉप करने वाला था। पेरिस में मतलब सिटी में नहीं, थोड़ा सा बाहर। तो वहाँ से हम लोग को फिर से दूसरा बस वगैरह लेना था या फिर जो भी कुछ मेट्रो वगैरह वो लेना था। तो उसके दरमियान हम लोग जो एयरबीएनबी का ओनर था उसके साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में थे, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बुकिंग करते वक्त हम लोग ने उससे पूछा था कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बुकिंग करते वक्त एक्चुअली उन लोग का रहता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम ही रहता है, जैसे कि आफ्टरनून में ही आप चेक इन कर सकते हो। पर हम लोग ने पहले बात करके रखा था कि हम लोग ये टाइम तक आ जाएंगे तो चलेगा क्या। तो उसने हाँ उस टाइम पे हाँ बोल दिया था। तो उसके वजह से हम लोग ने स्पेसिफिकली उसके पास बुकिंग की थी। और सेकेंडरी था कि थोड़ा सा रेट कम था। तो हम लोग यहाँ पे आने से पहले उसने बोला कि 2 घंटे पहले मुझे बता दो तो मैं सब अरेंज करके रख दूँगा। तो हम लोग ने 2 घंटे पहले कांटेक्ट किया उससे, उसको सब बताया कि हम लोग इतने टाइम पे आ रहे हो। तो उसने ठीक है बोला। उसके बाद हम लोग जब भी पेरिस में पहुँचे तब उसको कांटेक्ट किया तो उसने बोला कि 11:30 तक मैं आपको घर नहीं दे पाऊँगा, जो क्योंकि पहले के जो होस्ट है वो जो गेस्ट वहाँ पहले से है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, उन्होंने छोड़ा ही नहीं अभी तक। 11:30 तक वो लोग उससे पहले एक्चुअली निकल जाने चाहिए थे। और उसके बाद हम लोग उसके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में थे, हम लोग उसको मैसेज पे बात ही कर रहे थे। फिर उसने कहा कि हाँ आप आ जाओ, मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं क्लीन करके आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे आ जाए। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद वो फिर से 15-20 मिनट्स के बाद आया, कुछ मेट्रो में था या कहीं से आ रहा था। वहाँ पे आने के बाद उसने बोला कि हाँ ठीक है मुझे 10 मिनट दे दो, मैं ऊपर क्लीन करके आपको इमीडिएटली चेक इन करा देता हूँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, आधा घंटा हो गया। वो फिर से नीचे आया, बोलता है कि वो गेस्ट गए नहीं है, उन्होंने हालांकि लॉक करके वो चले गए, कीज़ उनके पास है और हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट कीज़ नहीं है। तो हम लोग को ओपन नहीं कर पाएंगे, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और वो सामने से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, कोई कॉल मैसेज भी नहीं ले रहे। तो हम लोगों ने बोला तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात भर ठीक से नींद नहीं हुई थी बस में। तो हम लोगों ने इसको कन्विंस करने की कोशिश की, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन वगैरह दो। तो वो थोड़ा एक्टिंग वगैरह करने लगा, बोला कि नहीं मेरे वजह से हुआ है तो मैं आपको कुछ होटल वगैरह बुक करके देता हूँ, जबकि ऐसा कोई भी नहीं करता। पर फिर भी उसने ऐसा बोला तो हम लोग को ऐसा थोड़ा लगा कि ठीक है यार इतना बोल रहा है तो चलो। तो फिर उसने बोला कि मेरी एक जगह पे बात हुई, 10-15 मिनट यहाँ से चल के है, तो अगर आप ओके हो तो हम लोग जा सकते हैं। हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बाकी सब अभी ऑन द स्पॉट अगर बुक करते तो बहुत ज़्यादा रेट दिखा रहे थे। तो हम लोग ने बोला ठीक है। तो हम लोग उसके साथ गए उस लोकेशन पे, जबकि वो होटल हम लोग ने पहले देखा था, उसका रेट थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा था इसकी वजह से, ये वाले एयरबीएनबी से। तो उसकी वजह से हम लोग ने वो स्किप किया था। पर वहाँ पर जाने के बाद उसने उन लोगों से बात की फ्रेंच में कि जो भी कुछ है। फिर वो हमारे पास आके बोलता है कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको 400 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे इसके। हम लोग ने बोला किस चीज़ के? तो बोलता है नहीं यहाँ पे रेट ज़्यादा है। हम लोगों ने बोला कि ये हमारा लुकआउट नहीं है, ये आपको देखना है, क्योंकि आपके गेस्ट वहाँ से निकले नहीं है, जबकि हमारी बुकिंग उस टाइम की थी। तो उसने बोला कि नहीं देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको चाहिए तो अभी इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे रीज़न्स वगैरह देने लगा वो। तो हम लोग को वो होटल से फिर से बाहर लेके हम लोग ने बोला कि नहीं हम लोग इतना पे करने के लिए रेडी नहीं है।
आपको ही देखना है क्या करना है। तो उसने बोला नहीं ये मेरा काम नहीं होता, ये हम लोग का काम नहीं होता, आपको एयरबीएनबी से बात करना पड़ेगा। तो हम लोग ने एयरबीएनबी को कॉल किया, उनसे बात किया, आधा 1 घंटा हम लोग कॉन्टैक्ट पे थे। हमारे फ़ोन डेड थे ऑलमोस्ट, मतलब सबके फ़ोन 5, 10, 15% ही चार्ज थे, किसी के भी फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। तो हम लोग ज़्यादा देर उनके साथ टाइम पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ़ोन डेड होने के बाद ना हमें कुछ प्रॉपरली बुक करने के लिए होगा, क्योंकि आजू बाजू हम लोग देख के आए थे, कोई भी होटल ऑफलाइन नहीं था, मतलब एक ही होटल था, वो भी ओवरसोल्ड था। तो उसके बाद हम लोग ने उन लोग से बात की, तो वो लोग बार बार यही घुमा रहे थे कि हम लोग उनसे बात करेंगे, हम हमारी स्पेशलिस्ट टीम से बात कर रहे हैं, हम लोग इससे बात कर, सारा का सारा स्कैम है। अगर एयरबीएनबी वालों को देना था तो वो उसी टाइम पे दे देते, क्योंकि ओनर हमारे साथ था, हम लोग ने सारा इशू बताया था, उसने उसके तरफ से इशू बताया था, तो सारी चीज़ें उन लोग के पास थी, उन लोग को बस हम लोग को बुकिंग करके देना था। हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग कुछ भी करके हमें कुछ बुकिंग करा के दो आपके एंड से, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ से, हम लोग ने ऑलरेडी पे किया है। तो उसके ऊपर से उन्होंने बस सामने से ये बोला कि हम लोग आपको कोई भी आप एकोमोडेशन ढूंढ लो एयरबीएनबी पे, और तो हम लोग आपको 20% ऑफ दे देंगे। हमने बोला 20% ऑफ वर्थ नहीं है, क्योंकि 20% मतलब 40-50 यूरो हो रहा था, जो कि हम लोग ने हमारा पैसा बचाने के लिए हम लोग ने एडवांस में 1 महीना पहले ही बुकिंग करके रखी थी। तो हम लोग को एट द एंड पता चलेगा कि ये एयरबीएनबी वाले कुछ देने नहीं वाले। तो हम लोग ने एक जगह से हमारा फ़ोन चार्ज वगैरह करके लिया, एक हमें रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पे हम लोग बैठ गए, वहाँ पे हम लोग सब सारे फ़ोन चार्ज किए। उस टाइम पे हम लोग ने थोड़ा सा फिर से फॉलोअप लेने की कोशिश की, पर एट द एंड हमको समझ गया कि ये लोग कुछ नहीं देने वाले। तो फिर जाके हम लोग ने booking.com से बुकिंग की, जहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा था पर कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब चीज़ें करते करते हम लोग पेरिस में आए थे 7 बजे, और ये सब चीज़ें करते करते बज गए थे दोपहर के 3, साढ़े 3, 4। तो उस टाइम पे हम लोग ने बुकिंग की, वो कंफर्मेशन हुआ। उस टाइम पे भी हम लोग स्ट्रेस थे कि वहाँ जाने के बाद कहीं सेम चीज़ ना हो जाए, पर वो चीज़ हम लोग ने booking.com से की थी, ना कि एयरबीएनबी से। तो वहाँ पे गए, हम लोग को होटल मिल गया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोगों ने जितनी भी बुकिंग की थी, जितनी भी म्यूज़ियम या फिर जो भी कुछ हम लोगों ने एक्टिविटीज़ बुक की थी, सारी की सारी वेस्ट हो गई। हम लोग अभी भी एयरबीएनबी से फॉलोअप ले रहे कि उसका कंपनसेशन हमें कुछ दे दें, क्योंकि अगर आपके एंड से प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको आपके कस्टमर का ख्याल रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली वो बंदा जिसने हम लोग को घुमाया इस होटल से उस होटल या फिर जो भी एक्सक्यूज़ दिए, वो स्कैम था, वो प्रॉपर स्कैम था यहाँ पे। और मेरे ख्याल से 100% ये चीज़ एयरबीएनबी को मालूम होगी, फिर भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग के पास अकोमोडेशन है, हम लोग ने booking.com से किया था, और उसके बाद एक दिन हमारा पूरा वेस्ट हो गया। तो उसके बाद हम लोग जो भी पॉसिबल है वो एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। सो सेकेंड डे हमारा अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा कांड हुआ, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो एक्चुअली हमारे 2-3 बुकिंग थी, वो कैंसिल हो गई। अभी क्रूज़ का एक है, अभी हम जा रहे हैं क्रूज़ लेने के लिए। तो यहाँ से एयरबीएनबी से थोड़ा ये लंबा है, प्रीवियसली जो बुक किया था वो एकदम नज़दीक था, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स वॉकिंग था। अभी मेट्रो से ऑलमोस्ट 35 मिनट्स है। सो लेट्स सी। उसका जो बुकिंग किया था उसमें टाइम तो ये था कि दिन भर में आप कभी भी एक बार कर सकते हो, कुछ 1 घंटे का राउंड रहता है वो। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ से आते हैं 13 नंबर की मेट्रो बोले जाए। ऐसे ही रैंडम प्लेस है, हम लोग जो हमारा क्रूज़ का बुकिंग है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैप यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, स्पेशली जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और मेट्रो में बहुत भयंकर गर्म हो रहा था। नया फीचर वापरने का, बहुत भयंकर गर्म हो रहा था। कैमरा ऑन कर लेने का। बहुत पुरानी मेट्रो है। एक पैलेस है, ये यहाँ का एक पैलेस है जो अभी क्लोज है, एंट्री फीस नहीं है इसकी कोई, तो आज नहीं।
तो क्रूज़ के एरिया में तो हम लोग आ गए। ये जो छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी रिवर है। बस जस्ट आई डोंट नो। यहाँ पे पीछे ऐसे आपको दिख रहा है, आईफिल टावर भी दिख रहा है, और सारे के सारे क्रूज यहाँ पे लगे। इनमें से किसी लोग बंदे ने बताया कि कहाँ पे जाना है। यहाँ पे तो बहुत रश है कि यही नाम है ना? उनका ही है फिर। तो ये क्या लाइन? हाँ चलो, अंधेरा हो गया, क्या पता दिखेगा नहीं दिखेगा वीडियो में, बस वी हैव टू। हाँ ये कर लो पहले। Costruire sul lasso di tempo così lungo che si possono osservare agevolmente i vari stili architettonici corrispondenti ai gusti delle epoche successive. तो अभी जस्ट हम लोग क्रूज से वापस आए। क्रूज पे लाइट कम थी और जो मॉन्यूमेंट वगैरह थे, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट लगाई हुई थी, पर गोप्रो में इतनी प्रॉपर जा नहीं रही थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अभी जस्ट हम लोग क्रूज से बाहर आए और हम लोग ढूंढ रहे कि खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिले। ये बंदा बोल रहा है कि इंडियन खाते, ये बोल रही है कि फ्रेंच फूड खाते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ मिले चल जाएगा, लोग खा लेंगे। तो प्लेस ढूंढते हैं और सीधा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बाय। चिकन टिक्का मसाला, चिकन पालक, लेट्स ट्राई। Happy birthday to you। तो अभी डिनर हो गया। बहुत सही खाना था। इतना अच्छा खाना एक्चुअली डबलिन में भी नहीं मिलता। डबलिन में इंडियन फूड के जो भी कोई ऑप्शन है, बहुत हाई प्राइस है डबलिन में, बट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7-8 अलग अलग इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह ट्राई किए, बट जो टेस्ट आज हमें यहाँ पे मिली है वो अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत सही था। तो अभी सीधा जा रहे हैं घर पे। देखते हैं नज़दीक में अगर कोई कुछ प्लेस वगैरह दिखता है तो वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि 18 मिनट में हमारी मेट्रो है जो डायरेक्टली हमें हमारे होटल के नज़दीक छोड़ देगी। यहाँ से अभी हमें जाना है म्यूज़ियम में, तो वहाँ पे तो फेमस है मोनालिसा का पेंटिंग, वो देखने स्पेशली हमें जाना है। तो यहाँ से हम निकलते हैं। बाय। ओके, सो विल सेव टाइम, विल गो नाइट हियर। और यहाँ पे है इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट टाइप से। क्या लिखा है? कश्मीर नाम बहुत जगह पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये रहे उसके मेनू। सो हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट से ज़्यादा
लंच ही हो गया और बहुत ज़्यादा हेवी हो गया, बट टेस्ट भी अच्छा था। और दूसरी बात 35 यूरो हुआ जबकि हमने एक करी ली थी, सॉरी 3 करी ली थी, 2 अलग अलग टाइप के राइस लिए थे और 3 रोटी ली थी, 2 मैंगो लस्सी ली थी और 2 वाटर बॉटल लिए थे। फिर भी बिल 35 यूरो हुआ, जिसका मतलब बहुत कम था। फूड यहाँ पे अफोर्डेबल है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे खाते हो। एकदम ही ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह है तो डेफिनेटली वहाँ पे बिल ज़्यादा ही होता है, पर हाँ आप बैलेंस कर सकते हो। एक टाइम पे फैंसी रेस्टोरेंट में खा लो, एक टाइम पे, और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मोस्टली यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट देखे सबके सब मोस्टली रेस्टोरेंट के ऊपर ये लिखा था कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ये जो मेरे पीछे चल रहे दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा आलसी नहीं है। आलसी बहुत है ज़्यादा है। यू और बहुत ज़्यादा आलसी। आलसी नहीं, असली है, असली हाँ, असली असली में असली मीन्स बहुत भयंकर गर्मी है, कुछ 31-32 डिग्री टेम्परेचर है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे ये पैलेस में, पेटी पैलेस करके पैलेस है। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। चल सकते और देखते हैं कि अंदर से कितना खूबसूरत है। यहाँ पे पैलेस के अंदर हूँ, यहाँ पे बहुत ठंडा है। बाहर जो 31 डिग्री था, अभी पता नहीं, मुझे एसी तो कहीं पे दिख नहीं रहा, शायद से आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ठंडा है। ऑलमोस्ट 8-10 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क रहेगा। और यहाँ के पैलेस के नाम इतने डिफ़िकल्ट है, पेटी पैलेस, और ये उसका मिनीचर है एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है। हम लोग में अभी यहाँ से एंटर किए, एकदम इसी लोकेशन में, यहाँ से पूरा ये घूम के आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का फोटोशूट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। मुझे लगा था कि आर्किटेक्चर की वजह से यहाँ पे ठंडा ज़्यादा लगा, और उसका एक्चुअल रीज़न ये है, आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एसी लगाया, दिमाग लगा, पर पेड़ भी नहीं लगाया क्योंकि आर्किटेक्चर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने एसी यहाँ पे लगाया। और ये दूसरा लोकेशन है यहाँ पे, दूसरा लोकेशन मतलब वहीं से थोड़ा पास करके आगे तो सारे स्टैचू इन्होंने लगाए। देखो ये दोनों का क्या चल रहा है, इसका पोज कॉपी कर। अरे सुधर हो रहे इंडियंस। सारी की सारी ओरिजिनल फोटोज लगाई यहाँ पे, जो भी कोई ओरिजिनल पेंटिंग्स है, और डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लिटरली आप इसके ऊपर क्रैक्स देख सकते हो पेंटिंग के ऊपर। कितनी पुरानी पेंटिंग है, इसके ऊपर शायद से कहीं पे ईयर भी लिखा होगा। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स लिखी है, सारी की सारी फ्रेंच में लिखी है। बहुत ही सही म्यूजियम है, और इसमें इन्होंने 1 रुपया भी फीस रखा नहीं। तो अभी हम लूव्र म्यूजियम के अंदर है, और वहाँ पे आने के बाद जो गार्ड थे उन्होंने बस एक ही टिकट देखा, और ना वो स्कैन किया ना कुछ किया, और उन्होंने सीधा हम लोग को अंदर आने के लिए एंट्री दे दी, कोई बाकी कुछ चेक नहीं किया। अगर एक टिक भी होता, ये चोर प्रो टिप दे रहा है।
कि अगर उसमें एक टिकट भी होता तो भी तीनों को आसानी से एंट्री हो जाती, क्योंकि उन्होंने तीनों टिकट चेक की थी। वॉक मेगा लीड शर्मा है। और अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है। म्यूजियम इतना बड़ा है कि जो इन्होंने दिया हुआ 2-3 घंटे जो है वो भी कम। हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग को गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, बीच में मतलब वो इन जनरल निकालेगा, नहीं तो फिर लो फिर ट्रांसलेटर नहीं, क्या बोलते हैं, गाइड, टूर गाइड ज़रूरी है। वही पता चलेगा ना, अपन देख रहे हैं। हम लोग गूगल पे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल के आए थे कि पैलेस में क्या है क्या नहीं देखने लायक, बट यहाँ पे इतने सारे स्टैचू है कि किसको क्या बोलते हैं, उसका क्या। सिर्फ 5 मिनट बाकी था और हम लोग लेट हो गए थे। जो म्यूजियम है वो 5-7 मिनट में क्लोज होने वाला था। अभी भी 1-2 मिनट है। हम लोग भागते भागते आए मोनालिसा का पेंटिंग देखने के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो। ये रहा इस साइड में। सो ऑलमोस्ट डन। हम लोग ऑलमोस्ट मिस कर गए थे, बट कैसे तो भाग के आए। किसी को पूछा बीच में और बाकी का अंदाज़ लगा के आए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन थे थोड़े छोटे थे इंस्ट्रक्शन थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। बट फाइनली ये है वो मोनालिसा का फेमस पेंटिंग। और भी बहुत सारे पेंटिंग भी यहाँ पे बहुत सारे। जस्ट क्लोज हुआ है अभी। यही सब देखने के लिए लोग दूर से यहाँ पे आते हैं। ये म्यूज़ियम बहुत फेमस है, जैसे कि मोनालिसा का पेंटिंग, और वहाँ पे बहुत सारे पुराने पेंटिंग है 1800 या फिर उससे भी ज़्यादा पुराने सेंचुरीज के फोटोज़ वगैरह। पेंटिंग्स है एक्चुअली, फोटोज़ नहीं है वो, पेंटिंग्स है। और बहुत रश होती है, बहुत भयंकर रश होती है। अभी तो इतनी धूप निकली है कि ये धूप में आँख नहीं खुल रही। तो यहाँ से निकल के और एक प्लेस विज़िट करना है, तो सबसे पहले कुछ थोड़ा नाश्ता कर लेते, फिर चले जाएंगे। द फेक फोटोग्राफर्स आर हियर। He doesn't know how to use and he is teaching to her. I know everything. I don't know what we're going to. How much for the magnet? 1 for 5, 3 for 10. One for 5 euro, 3 for 10 euro. 1 for 5 euro. First you are telling 1 for 5. 1 for 5 euro, 3 magnet 10 euro. 3 for 3 10 euro. How many magnet do you like? no, actually without you are telling 3 items, 1. How many magnet? How many you want? How many you want? 5, 6. 6. We want 2 to each. 2 each. We don't have that one. 2. Do it 10. Okay, 12 for you. 12. 10. No, 12. 10. No, 12. You won't take enough. 12 euro. 10. Make it 10. My friend, I help you. 12 is good. 2 euro for me, 2 euro me. हमारे इंडियंस का बार्गेनिंग स्किल्स काम आ गया।
वो कितने का एक दे रहा था कहती? 5 का 5 का एक दे रहा था ना? हाँ हाँ 5 का एक ही दे रहा था। 5 यूरो का एक मैग्नेट दे रहा था और हम लोग ने फिर उसके साथ बार्गेन करके बोला 5 का फिर उसने 3 यूरो का एक नहीं सॉरी 5 यूरो का 2 बोला। हाँ 5 यूरो का 2 बोला। 3 यूरो है। 5 यूरो पहले उसने 5 यूरो का एक बोला था, फिर बाद में 5 यूरो का 2 बोला। हम लोगों ने 10 यूरो में 6 लिए। अभी हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो इस बिल्डिंग में जाने वाले हम लोग लास्ट फ्लोर पे पूरा सिटी व्यू देखने के लिए। ये भी हम लोग ने पहले ही बुक किया था यहाँ पे आने से पहले। 7:30-8 बजे का हम लोग का बुकिंग है। चेक करते हैं कहाँ से एंट्री है और कहाँ से जा सकते हैं। सो इस बिल्डिंग का 56 फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं विजिट पैनोरामा व्यू के लिए। ये बाहर से व्यू है शायद से, लाइव है नहीं पिक्चर एक्चुअली है। कितना टाइम लेता है क्या पता। अभी सेकंड फ्लोर में बहुत लग रहा है। एक फ्लोर बनाने 2x स्पीड हो गई होगी सर। स्पीड है कि मोटा पता क्या है। थैंक यू। अरे तू कब आया? मेरा ये लोग भी आए। सो चेकआउट कर दिया है। आज का लास्ट दिन है। टोटल 4 दिन का ट्रिप था। 1 दिन कोलोन में, 3 दिन पेरिस में। आज का 4th डे और बस कुछ ही घंटे बचे हमारी फ्लाइट के लिए। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे, कुछ खाएंगे, ब्रंच करेंगे। इज इट ब्रंच? Yeah. और उसके बाद फिर यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो 2 घंटा दूर है, तो वहाँ पे चले जाएंगे। सो तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो ये रेस्टोरेंट था, सॉरी बेकरी टाइप था। बहुत ही सही है, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। आपको चाहिए तो मैं लोकेशन भी दे दूँगा। ज़रूर आओ, ट्राई करो अगर आप पेरिस आते हो। बहुत ही सही था। और अभी हम जा रहे हैं, एक ओपेरा है वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो लेट्स सी कितना दूर यहाँ से, कुछ हार्डली 15-20 मिनट दिखा रहा था। लेट्स सी। जहाँ पे हम रुके थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग का फर्स्ट एयरबीएनबी का इशू हो गया था, तो हम लोग ने booking.com से बुक किया था। तो अभी फ़िलहाल जहाँ पे रुके थे वहाँ से सारे लोकेशन ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की दूरी पे ही थे। हाँ, तो वो एक हमारे रेलवे स्टोर थोड़ा सा सिटी से बाहर था, पर सिटी से बाहर नहीं कहूँगा मैं। यहाँ पे बस एक दिक्कत है कि मेट्रो बहुत सारी है यहाँ पे। मतलब अलग अलग ट्रेन, अलग अलग मेट्रोज है, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। हम लोग ने मैप पे देखा, हम लोग ने लोकेशन बार बार चेक कर रहा था, पर फिर भी उसमें कंफ्यूजन बहुत सारा था। है अभी भी हमें समझ नहीं आता था। हम लोग एक जगह से घुस जाते, दूसरी जगह से वापस बाहर आ जाते, पर अभी भी हम लोग को लोकेशन नहीं मिल रहा। लोकेशन मतलब कहाँ से एग्जैक्टली ट्रेन पकड़नी है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है इस पेरिस ट्रिप की
जब हम लोग ने पेरिस मेट्रो स्टेशन से जो हम लोग ने टिकट लिए थे, टिकट नहीं मैं पास कहूँगा 3 दिन के लिए, जो अनलिमिटेड थे, जिसमें आप लोग कितनी भी टाइम घूम सकते हो। कुछ मेरे ख्याल से 3 दिन का था वो, तो आज 3rd दिन है, तो आज हम लोग आज की लास्ट क्वालिटी उसकी, तो किसी भी बस में या फिर किसी भी मेट्रो में हम लोग उससे ट्रैवल कर सकते हैं। बस अभी 5 मिनट में ही स्टॉप आने वाला है जहाँ पे हम जा रहे हैं, ओपेरा। पेरिस की हर एक गली सुंदर है, हर एक गली। यही है ना गांधी वो ओपेरा, यही है वो ओपेरा। इनकी कलाकारी एक नंबर है, एक नंबर है। विल गोइंग टू सी यू अगेन ना, सो इट्स फाइन। ये दोनों कहाँ चले गए? हाँ शायद से यहाँ से ही एंट्री है, यही से लग तो यही से रही है। और ये है ओपेरा, बहुत ही खतरनाक कारीगरी है, बहुत ही खतरनाक। आप देख सकते हैं शायद से पहले यहाँ पे सब कैंडल्स रखे होंगे, और अभी इन्होंने सब आर्टिफिशियल बल्ब लगा के रखे, तो किसी शेप में लगाए तो लोग थोड़ा रिलेट कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि फ़ोटो निकालने के लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड भी नहीं है कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते, आप वीडियो नहीं ले सकते, आप कुछ चाहिए उतने आप फ़ोटो ले सकते हो। हर एक चीज़ के नज़दीक, हर एक ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाके देख सकते हो। जैसे कि अपने इंडिया में होता है मोस्टली। हमने गया था बहुत साल पहले, गया था एक्चुअली, मैसूर पैलेस करके कुछ है हैदराबाद में शायद है, तो वहाँ पे जब मैं गया था तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप अपने फ़ोटोज़ ले सकते हो, एक ही जगह पे आप कितनी भी देर रुक सकते हो। हाँ बस शर्त ये होती है कि आप किसी की चीज़ के ऊपर बैठ ना जाओ। बस एक चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली ओपेरा में, जो एक्चुअली मेन चीज़ होगी, जो ऑडिटोरियम है वो टेक्निकल रीज़न से क्लोज है। यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाया और उसका एंट्रेंस यहाँ पे है। थोड़े से अनलकी थे हम लोग, जो हमें ये नहीं मिला। और फर्स्ट डे जो हमारा मिस हुआ था, सारा का सारा जितना भी बुकिंग था सारा मिस हुआ था। जो एयरबीएनबी का प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से हमें दिन भर बाहर बैठना पड़ा, तो ना हम फ्रेश हो पाए, ना हम किधर जा पाए। हम लोग एकोमोडेशन ही ढूंढ रहे थे। तो फर्स्ट डे टोटल हम लोग ने सबसे ज़्यादा बुकिंग फर्स्ट डे के दिन की थी, मतलब बट नहीं हो पाया और उसके पैसे वेस्ट चले गए। हम लोग ट्राई कर रहे हैं एयरबीएनबी के साथ बात करके वो क्लेम करने के लिए, पर मुझे लगता नहीं कि वो लोग देंगे। पर अगर आप भी आ रहे हो यहाँ पे तो मेक श्योर करना एयरबीएनबी का ये सच में जेन्युइनली फ्रॉड है, क्योंकि अगर उनको देना होता तो वो इमीडिएटली दे देते हैं। वो खेलते नहीं बैठते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सेस होते हैं कि कौन से होटल, कौन से एकोमोडेशन अवेलेबल है, वो इमीडिएटली हमें फ्री में बुक करके दे सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि मिस्टेक उनके तरफ से। पर उन्होंने बिल ज़्यादा कुछ एंटरटेन किया नहीं, तो हम लोगों ने खुद का बुक कर लिया। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो जो भी कोई अकोमोडेशन बुक करे हो उसका रेटिंग भी अगर अच्छा हो, क्योंकि इसका रेटिंग भी अच्छा था। ये रेटिंग भी फेक था या क्या था वो समझ में नहीं आया हमें, बट जो भी था फ्रॉड ही था सच में। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जैसे ऐसे कंट्रीज़ में, तो प्लेसेस खूब सारी, बहुत सारी है, खूब सारी प्लेसेस है जो आप घूम सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे भी बहुत सारे, बट ये एक्चुअली इसका ऑडिटोरियम क्लोज था, बट वो कोई बड़ा इशू नहीं था, बाकी सब चीज़ें ओपन थी, तो
अच्छे से देख पाए हम लोग। अभी हम लोग का प्लान है यहाँ से हम लोग वापस होटल जाएंगे। हम लोगों ने चेकआउट तो कर लिया है, बट स्टिल हम लोग ने बैग वहाँ पे रखे। ये एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने थोड़ा सा उसको कन्विंस कर दिया कि हमें बैग लेके नहीं घूमना है। हम लोग को बस एक ही प्लेस विजिट करना था, तो आप अगर बैग रख पाओ तो हम लोग आके कलेक्ट करेंगे और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। अभी हमारे पास 1-2 घंटे और है एयरपोर्ट को निकलने के लिए। बस स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कहीं जाके फिर से कुछ खा ले और फिर होटल जाके हमारी बैग पिक करके सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाए। तो अभी हम लोग उस ओपेरा से यहाँ पे आए। डबल डेकर बस तो ट्रेन थी एक्चुअली, बट बैटरी डेड थी मेरी, उसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। मैं बैटरी चेंज करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें भागना था ट्रेन पकड़ने के लिए। फ्रांस का और एक फेमस लोकेशन और ये मॉन्यूमेंट आर्क डे ट्रियोम्फ करके प्लेस है। आर्क डे ट्रियोम्फ, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आपको दिखाता हूँ। ये डबल डेकर है जो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको। यहाँ बैठेंगे और इसके ऊपर भी एक बैठने के लिए है। हम लोग यहाँ पे आ गए निकलने के लिए। यहाँ से बस है पेरिस एयरपोर्ट के लिए, और बस ऑलमोस्ट लेगी कुछ एक सवा घंटा। 18 यूरो का टिकट है। जो टिकट हमने लिया था वो इंटरसिटी के लिए था। इस सिटी के अंदर हम लोग ट्रैवल कर सकते थे अनलिमिटेड, बट अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी के बाहर। एयरपोर्ट सिटी के बाहर है ये वाला। तो हम लोग ने 18 यूरो पर पर्सन के हिसाब से टिकट लिया। सो आ गए फाइनली एयरपोर्ट पे। ये है टर्मिनल 2 और वहाँ पे टर्मिनल 1 है। यहाँ के लोग बहुत थोड़े कभी खुश लगते हैं, बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते हैं और पूछते तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करूँ डबलिन से, तो डबलिन के लोग बहुत सही है, बहुत सही है। आपको कभी भी कहीं पे भी दिख जाए, आपको हाय हेलो सामने से बोलेंगे। पर यहाँ पे मुझे एक बंदा भी नहीं दिखा, एक पर्सन भी नहीं दिखा जिसने सामने से हाय हेलो कहा होगा। लोकेशन वाइज बेस्ट है, पर यहाँ के लोग डबलिन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कभी भी आपको हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। डबलिन में आपको गलती से भी कोई दिख जाता है सामने से, फिर भी आपको हाय हेलो कर देगा। कार्तिक क्या बात है? टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल 31 डिग्री भयंकर गर्म हो रहा था, बट बहुत सही था। लोकेशन तो बहुत सही है। पेरिस को कुछ लोग कहते हैं कि सही नहीं है पेरिस, बट बहुत सही है पेरिस। पेरिस बहुत सही है। तो चलो सबसे पहले हमें वीज़ा चेक कराना, उसके बाद बोर्डिंग पास मिलेंगे और फिर सिक्योरिटी क्रॉस करके कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 1 में है और हम लोग टर्मिनल 2 में आ गए। नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह अगर मिलती है तो ठीक है। जस्ट यहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे टर्मिनल 1 दिखा रहा था। इतनी छोटी लाइन है वीज़ा चेक के लिए। I should fuck her in the